पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस से निकल आए। बोर्ड ऑफ पीस के बाद मस्जिद अक्सा के इन्हिदाम का खतरा है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद ऑक्यूपेशन है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद जेनोसाइड है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद स्टारवेशन है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद इम्पोज्ड हंगर है, एनी ह्यूमन सीज और ब्लॉकेड है। इसलिए पाकिस्तान फौरी तौर पर बोर्ड ऑफ पीस से निकल आए। ये फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमकपाशी है, एक बात। दूसरी बात, ये नाकाम हुकूमत है। इस वक्त पाकिस्तान एक ओपन एयर प्रिजन है, एक वसी व कैद खाना है। यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ फ्री प्रेस नहीं है, यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। जो लोग जीते हैं वो अडियाला और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में है, और जो हारे हैं उनको ईवान इक़्तिदार के अंदर बिठा दिया गया है। मईशत की सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट है 145 रुपये पर लीटर इस गरीब आवाम के जेबों पर यह हुकूमत डाका डाल रही है। 145 रुपये पर लीटर। 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों के अंदर हैं, और FBR की नाकामी और करप्शन की सजा गरीब आवाम को दिया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, अद्वियात और किचन आइटम्स, उनकी कीमतें बढ़ाते हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक अजाब है ये हुकूमत जो आवाम के ऊपर मुसल्लत है। इसी तरह अमन व अमान की सूरत हाल है। बनू के अंदर खुदकश हमला, फिर लकी मरवत के अंदर कल खुदकश हमला, फिर शेख इदरीस और इस तरह के दूसरे उलमा का कत्ल। इस वक्त दहशत गर्दी इनसे काबू नहीं हो रही, और दहशत गर्दों का राज है, और अमन व अमान की कोई सूरत हाल नहीं है। इसलिए ये एक नाकाम हुकूमत है, और इस नाकाम हुकूमत की नाकामी की सज़ा पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भुगत रहे हैं। कल हम अडियाला जेल के सामने बैठे थे, सूबाई असम्बली के मेंबरान भी थे, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान भी, और इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी, तीनों। वो सिर्फ ये चाहते कि अपनी भाई से मुलाकात कर लें। 6 माह से कोई मुलाकात नहीं हो रही। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को आपने कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है। उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम ने उनको 2/3 मेजॉरिटी दी है। इसलिए ये जुल्म है, फाशिज्म है। और मैं ये बात अपने कायदीन के सामने कहता हूँ कि जब तक वोट की ताकत को तस्लीम नहीं करोगे और ताकतवर हल्के वोट की ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बनी रहेगी, और जब तक इंतखाबात सिर्फ ड्रामा होगा, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। पाकिस्तान को ठीक करना है तो वोट की ताकत तस्लीम करो, उसके सामने सर झुकाओ। यह अवाम का फैसला है, अवाम मालिक है। इलेक्शन कमीशन लोंडी ना हो, इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो। मुस्तफ़ा नवाज साहब और पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218 के शेक 3 के मुताबिक 5 फराइज हैं इलेक्शन कमीशन के। वो 5 फराइज हमारे इलेक्शन कमीशन ने कभी पूरे नहीं किए। इसलिए पाकिस्तान को ठीक करना है तो इस बुनियादी गलती की इस्लाह करनी होगी। यहाँ पर कायदीन मौजूद हैं, हम उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन मैं 2 बातें मुख्तसरन करके आपसे फिर इजाज़त लूँगा। पहली बात ये कि कल 14 मई है, और 14 मई यौम नकबा है, द कैटास्ट्रॉफी, जब इजराइल का वजूद फ़लस्तीन की सरजमीन पर अमल में लाया गया। वो नकबा, वो कैटास्ट्रॉफी, वो तबाही, वो ऑक्यूपेशन, वो जेनोसाइड जो 1948 मई से शुरू है, वो नॉन स्टॉप 14 मई 2026 तक जारी है। इसलिए हम यहाँ से फ़लस्तीनी कास के साथ अपनी भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं, और जो रैशिस्ट, जेनोसाइडल, अपार्थाइड, ज़ायनिस्ट रिजीम हैं, उनके खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करते हैं और अपने अज़म का इआदा करते हैं। और इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जिस तरह मेरे भाई सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब ने बताया कि मैंने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम जो 100 ममालिक के पार्टिसिपेंट थे वहाँ पर फ्लोटेला के किश्ती के ऊपर लहराया। और अभी चंद दिन पहले
اسرائیلی جیل سے رہا ہو کہ میں پاکستان پہنچا ہوں دوسری دفعہ. تو میں مختصراً یہ عرض کروں کہ پیس بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کے بعد ابھی تک جینوسائیڈ جاری ہے, ابھی تک آکوپیشن جاری ہے. 61% غزہ براہ راست زائنسٹ جینوسائیڈل فورسز کے قبضے میں ہیں, اور جو رپورٹس آ رہی ہیں بہت شرمناک ہیں. 11,000 فلسطینی قیدی اسرائیل کے جیل میں ہیں, جس میں 400 سے زائد 10 سال سے کم عمر بچے ہیں, اور ان کو وہ وار کرمنلز ریپ کر رہے ہیں جن کی تفصیلات انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہی ہے, اور ٹرین کتوں سے ریپ کر رہی ہے. یعنی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا, بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے. ابھی جو فلوٹیلا گیا, ابھی تیسرا فلوٹیلا جانے والا ہے, اس کے اوپر 700 ناٹیکل مائلز دور فرام دا کوسٹ آف غزہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا, ہمیں اغوا کیا گیا, اور ہمیں 2 دن اور 2 راتیں